अगर आप ईवी सेक्टर में बिलीव करते हो और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती है ना, उनका चार्जर बनाने वाली पहली कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है 27 फरवरी को। कंपनी का नाम है एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है और साथ में आपको इस आईपीओ से कितने लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में। अब ये पावर सिस्टम्स और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जर्स बनाती है, उसी में ही ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है। अब अगर बात की जाए, कंपनी सबसे पहली थी जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज का चार्जर बनाने के लिए आई थी। अब साथ में कौन कौन सी चीजों में ये काम करती है, ये कंपनी स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस भी बनाती है और साथ में फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस भी बनाती है। अब अगर बात की जाए कि कंपनी अब तक कितने ईवी चार्जर्स लगा चुकी है, तो लगभग 61,000 ईवी चार्जर्स ये कंपनी इंस्टॉल कर चुकी है अक्रॉस 400 लोकेशंस इन इंडिया। अब अगर कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करें जो कि एक्चुअली में कंपनी के लिए असेट्स होते हैं, तो एज ऑफ September 30, 2023 द कंपनी हैव 1190 एम्प्लॉयज इन इंडिया। वहीं अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, तो कंपनी के पास लगभग 443 एम्प्लॉयज हैं, 732 एम्प्लॉयज जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड है और 430 एम्प्लॉयज जो कि डिप्लोमास के साथ क्वालिफाइड है। वहीं अगर बात की जाए 294 एम्प्लॉयज की, तो वो इंजीनियरिंग डिग्रीज के साथ क्वालिफाइड है। कंपनी के पास लगभग 50 एम्प्लॉयज भी हैं जो कि एज एन सब्सिडरीज काम करते हैं। सितंबर 2023 तक कंपनी के पास लगभग 70 कस्टमर्स हैं ईवी चार्जर्स के लिए, जिसमें 15 ऑटोमोटिव और 32 नेशनल एंड रीजनल सीपीओज एंड 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स हैं। फ्लीट एग्रीगेटर्स वो होते हैं जो एयरपोर्ट्स पर यूज किए जाते हैं एयरपोर्ट टू फ्लाइट कनेक्ट करने के लिए। अब अगर बात की जाए स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस की, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपनी छोटी बैटरीज को घर पर ही चार्ज कर सकते हो। और वहीं अगर फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस की बात की जाए तो वो हाईवेज पर या फिर रोड पर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि आप जो गाड़ी है या फिर बस है वहां से चार्ज कर सको। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये आईपीओ आ रहा है 27 फरवरी को। आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी 29 फरवरी। इस डेट तक आप इसमें बिड कर सकते हैं। 1 मार्च को इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 4 मार्च तक आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 4 मार्च तक ही आपको रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आईपीओ डिटेल्स भी जान लेते हैं। कंपनी ने जो पर शेयर फेस वैल्यू रखी है वो है 10 रुपीज पर शेयर। इसका प्राइस बैंड रहेगा 135 टू 142 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 100 शेयर, यानी अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 100 शेयर्स दिए जाएंगे। टोटल इशू साइज है 429 करोड़ का, जिसमें से 77% यानी 329 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 23% लगभग 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है वो भी एक बार समझ लेंगे। और ये कंपनी बीएसई एंड एनएसई दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अब देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल का अमाउंट यहाँ पर काफी ज्यादा कम है। एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन यस, प्रमोटर्स के पास कम पैसा जा रहा है। जब किसी कंपनी में प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचते हैं तो वो ऑफर फॉर सेल में लेकर आते हैं। तो अगर आपका अलॉटमेंट लग जाता है तो जो आईपीओ में से थोड़ा पैसा होगा वो प्रमोटर्स के पास जाता है, लगभग 100 करोड़ का, और बाकी का अमाउंट कंपनी के पास जाता है। तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर इसलिए है कि अगर वो पैसा जो है वो प्रमोटर्स के पास जा रहा है शेयर बेचने पर, तो इन दैट सिचुएशन वो पैसा यूज नहीं हो पाएगा कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं अगर ईवी सेक्टर की बात की जाए तो ईवी सेक्टर काफी ज्यादा ग्रोइंग है और हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है, ये काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आईपीओ डिटेल्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर लॉट साइज की बात की जाए तो रिटेलर में मिनिमम 1 लॉट ले सकते हो आप, जिसमें 100 शेयर्स होंगे। टोटल अमाउंट रहेगा 14,200 रुपीज। वहीं अगर बात की जाए मैक्सिमम की, तो आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके शेयर्स रहेंगे 1400, अमाउंट होगा 1,98,800 रुपीज। अब अगर टोटल रिजर्वेशन की बात की जाए ऑफ नेट इशू, तो रिटेलर कैटेगरी के लिए रखा गया है 10%, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। इससे अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि 10% ही रिजर्वेशन है। अब अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर की प्री इशू शेयर होल्डिंग है 93.28%। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल। अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो 2021 में कंपनी के पास 678 करोड़ के एसेट्स थे। वहीं 2023
टिल मार्च 705 करोड़ के हैं। वहीं अगर सितंबर तक की बात की जाए तो हल्का सा ड्रॉप आया है 629 करोड़। अब रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू भी इनका इंक्रीज हुआ है। अगर हम 21 टू 23 देखें तो 2021 में था 524 करोड़ एंड 2023 टिल मार्च है 723 करोड़। बोरोइंग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बोरोइंग इनका कम हुआ है। 2021 में था 101 करोड़, वहीं अब 2023 में रह गया है 72 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 2021 में 3 करोड़ था और 2023 तक की अगर बात की जाए तो वो 6 करोड़ है। अब अगर कंपनी के ROCE की बात की जाए तो कंपनी का ROCE 10.92% है। वैसे तो ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% होना चाहिए, तभी अच्छा माना जाता है, बट यहाँ पर देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। ज्यादा अच्छा तो नहीं है बट यस ठीक ठाक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है। अब अगर पी रेशियो की बात की जाए तो कंपनी जिस वैल्यूएशन पर अभी है वो है 31.24। तो एक बार कॉम्पिटिटर्स के साथ भी देख लेते हैं कि कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर आ रही है या फिर नहीं। अब देखा जाए तो इस कंपनी के बेसिकली 2 कॉम्पिटिटर्स हैं। सबसे पहले सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड और HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड। पहली कंपनी की बात की जाए तो उनका पी है 155 और दूसरी कंपनी की बात की जाए तो 139। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी काफी कम वैल्यूएशन पर आ रही है, जो कि काफी अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये सेक्टर काफी ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में कंपनी के ज्यादा कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है, अच्छी वैल्यूएशन पर आ रही है और कंपनी के बोरोइंग्स भी रेगुलरली कम होते जा रहे हैं। तो इस कंपनी के पॉजिटिव्स मुझे काफी ज्यादा दिखे, नेगेटिव्स ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि ये कंपनी अपना बिजनेस और भी ज्यादा स्प्रेड कर दे। तो मुझे तो ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है फॉर लॉन्ग टर्म भी। और साथ में अगर GMP की बात की जाए फॉर लिस्टिंग गेन्स तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर लगभग, अगर हम GMP की बात करें तो इस कंपनी का भी लास्ट GMP चल रहा है एज पर द सोर्सेस 170 रुपीज, यानी कि इसमें जो आपको लिस्टिंग गेन या फिर लिस्टिंग लॉस हो सकता है उसके परसेंटेज है 119.72% और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 312 रुपीज। तो इसमें आपको काफी अच्छे लिस्टिंग गेन चांसेस मिल सकते हैं। अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि कंपनी IPO लेकर क्यों आ रही है, सबसे पहले तो वो अपने बोरोइंग्स को खत्म करना चाहेगी, जिससे कि फिर से लेवल पर आ जाएगी बोरोइंग्स और साथ में अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी ने नेट इशू का सिर्फ 10% ही रिजर्वेशन रखा है, तो आपको मैं एक टिप बताने वाली हूं जिससे कि आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। अब अलॉटमेंट के चांसेस आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाए। लेकिन यस, आपको अपने मल्टीपल अकाउंट से नहीं करना है, आपको अपनी फैमिली में मल्टीपल अकाउंट ओपन करने हैं, क्योंकि अगर आप खुद के मल्टीपल अकाउंट से आप अप्लाई करते हो तो आपका पैन कार्ड शो होता है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी फैमिली के लिए अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन कराने हैं और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा, आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको वेट करना है, रिसर्च करना है, क्योंकि मैंने आपको इवैल्यूएट करके बता दिया कि कंपनी अच्छी है, बट मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ। IPO से रिलेटेड स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।